सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू आपको भी। हैप्पी दिवाली। सुबह से अपन ने मैसेज एक्सचेंज नहीं करा है। हैप्पी दिवाली आपको। लाइव करेंगे आशीष। हैप्पी दीपावली आशीष आपको, सभी दर्शकों को, पूरी CNBC आवाज की टीम को, और ईश्वर करे यहाँ से अगला एक वर्ष बहुत ही शानदार, माँ लक्ष्मी आप पे कृपा करे और स्वास्थ्य बना रहे। सबसे अच्छी बात यह है, स्वास्थ्य रहेगा तो सब कुछ रहेगा। तो सभी को दीपावली की शुभकामनाएं और आपको भी आशीष। वैसे मैचिंग कुर्ता था, अच्छा वो कोटी पहन ली हमने, नहीं तो ड्रेस कोड लगता। ठीक बात। पहले दिखा देता हूँ ग्लोब के मूड। थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी संकेत गड़बड़ाया हुआ दे रहा है। 1/3% के दबाव के साथ आज हम लोग कामकाज की शुरुआत करेंगे, इस तरह के इंडिकेशन आ रहे हैं। दरअसल ग्लोब ऐसे ही है इस समय। एशिया लार्जली सब दबाव में है। चाइना बस रिकवर कर रहा है क्योंकि वहाँ पे भाई वो जो फैक्ट्री एक्टिविटी का अपडेट आया है कि वो एक्सपैंड कर रही है, तो अच्छा संकेत इकोनॉमी के लिए। अदरवाइज एशिया सल्क कर रहा है। हैंडओवर कमजोर था यूएस का। कल 1/4 से आधे % के बीच तीनों बेंचमार्क दबाव में थे, और एज वी स्पीक इस समय सुबह फ्यूचर्स भी फ्लैट से आधे % कमजोर। तो कल दबाव के साथ ट्रेड, ऊपर से आज फ्यूचर्स भी दबाव में। तो पिच बड़ा अच्छी तो नहीं कहूँगा, दिक्कत वाली ही है। मज़ा नहीं आ रहा देख के। ऊपर से क्रूड और उछल गया, $73 के आ गया वापस। वीरू, क्या वॉच आउट करना है आज? आशीष देखिए, हमें एक शॉर्ट कवरिंग का अच्छा थ्रस्ट मिल गया। मतलब आपको याद रखिए जो फ्राइडे को हम डिस्कस करते जिस दिन इंडसइंड बैंक के नंबर्स को हमें झेलना था, कि एक बहुत ही वीक सीरीज का जो स्पेशली आखिरी वीक होता है वो काउंटर ट्रेंड जनरेट करता है एक शॉर्ट कवरिंग का। वो शायद कल तक आ गया, बट आज टेस्ट करते हैं आशीष क्या होता है। मेरे ख्याल से अगर ये 24,250 300 का जोन वायलेट होता है निफ्टी पे, तो समस्या है। उसके बाद मेरे ख्याल से हमारे पास सबसे मजबूत कड़ी थी निफ्टी बैंक, कल वो कोलैप्स हो गया। अगर 250 का जोन वायलेट होता है तो मैं अपनी टीम्स में जितने, अगर आप देखें तो जो नेगेटिव थॉट्स हैं, शायद उस पर काम करने की सोचूं। शायद उन सर्कमस्टेंसेस में निफ्टी रीसेंट लोस को 24077 को रीटेस्ट करे, इस बात की पॉसिबिलिटी है। मेक और ब्रेक 24,250 है। और एक और चीज़, निफ्टी बैंक ने कल जो रिवर्सल लिया उस पर पूरा का पूरा ट्रिगर था FIs का। सारे लॉन्ग्स कन्वर्ट करे कैश में, प्रॉफिट्स को बुक किया। याद रखिएगा निफ्टी बैंक पे प्लेस्ड है इसका जो 10, 20 और 50, ये बिटवीन 21, 51, 700 और 500 के बीच में प्लेस्ड है, और वहीं पे पुट राइटर्स हैं। तो निफ्टी बैंक अगर इस 200 पॉइंट के दायरे को तोड़ता है पोस्ट गैप डाउन, तो एक वीकनेस आएगी आशीष, जो कि हमको शायद एक बार फिर से 51,000 की ट्रेजेक्टरी में लेके आए, जहां पे 100 EMA प्लेस्ड है। कंफर्ट बाजार में आशीष तभी आएगा जब आप 24,510 के ऊपर, यानी 100 EMA के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देंगे आशीष। चलिए वॉच आउट करिए स्क्रीन्स को। दायरे में फंस गया एकदम अच्छा खासा ये भारतीय बाजार। स्टॉक्स, पहला PVR आइनॉक्स, सब रडार पे रखिएगा। कोई ट्रेड वेड का आइडिया नहीं है, कोई लंबी अवधि का आइडिया नहीं है, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज़्यादा बेहतर आपको बताएगा। PVR आइनॉक्स इसीलिए क्योंकि कल शुक्रवार को 2 गजब की रिलीजेस सामने खड़ी हैं, इसीलिए स्टॉक में एक्यूमुलेशन शुरू हुआ है। एक है सिंघम अगेन, रोहित शेट्टी द्वारा डायरेक्टेड, मेरे ख्याल से 350 से 450 करोड़ रुपए के आसपास के बजट पे बनाई जा रही है। PVR आइनॉक्स पिक्चर्स ही इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और अगर आपने इसका ट्रेलर देखा हो तो हर फ्रेम में एक नया एक्टर, मतलब एक एक्टर हर फ्रेम में नया एक्टर, वो 1-1.5 मिनट के ट्रेलर में। अजय देवगन, सलमान खान, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, सब लाइंड अप है। दूसरी भूल भुलैया 3, तो भाई साहब मंजुलिका इज बैक। और मैं इसका ट्रेलर देख रहा था वीरू, देख के ऐसा लग रहा था कि 2 भूतनियाँ ये एजर्ट करने की कोशिश कर रही हैं कि वही असली मंजुलिका है। तो वो 2 कौन है? विद्या बालन और माधुरी दीक्षित। 150 करोड़ रुपए का बजट। सो हाँ पता हाँ पर आशीष एक बात बताऊं मैं आपको, हाँ ये 2 फिल्में वही पुरानी फिल्मों को नई नई लेके आना।
थॉट्स की कमी है बॉलीवुड में, आप मानते हैं? इसमें कोई शक ही नहीं है, वही कंटेंट ही नहीं सिंघम जनरेट को कर ये पा रहा स्कॉर्पियो बॉलीवुड से निकल के देखना, हाँ वही उनको देखना, उन्हीं 3 एक्टर्स को, ये अपने आप में अगर आप देखें तो एक नेगेटिविटी भी है ना? नहीं, इसमें कोई शक नए नहीं, thoughts कोई हैं। शक नहीं, कोई बिल्कुल नहीं है। बॉलीवुड के साथ कंटेंट का बहुत प्रॉब्लम आ चुका है, लेकिन खैर ये दोनों ऐसी हैं, बेसिकली इस वीकेंड पे 400 करोड़ पे राइड कर रहे हैं इन दोनों मूवीज के पीछे, और एक अननेसेसरी क्लैश है। वैसे ही स्लेट ठंडी पड़ी है बॉलीवुड की, 2 मेगा एक साथ रिलीजेस लगा दी, बिना बात के धंधा एक दूसरे का खाएंगी, लेकिन जो भी हो पीवीआर अनॉक्स रडार पे। दूसरा, फीनिक्स मिल्स को फिर मैंने रडार पे रखा, एक लीडिंग रिटेल मॉल डेवलपर और ऑपरेटर। भाई जितने प्रोमिनेंट गेटवे सिटीज हैं इस देश की, वहां पे इनके मॉल्स हैं। Q2 में इनके साथ क्या हुआ था, नतीजे गड़बड़ाए थे, फुटफॉल कम हुए थे रिटेल मॉल्स में, हैवी रेनफॉल के चलते, मल्टीप्लेक्सेस के अंडर परफॉर्मेंस के चलते, और एक सीजनली वीक क्वार्टर था। मल्टीप्लेक्सेस का अंडर परफॉर्मेंस, भाई साहब फुटफॉल ड्राइव मैंने मुंबई में ऑब्जर्व करा है, आप लोग अपने शहर में ऑब्जर्व करिएगा। मल्टीप्लेक्सेस जो मॉल के अंदर होते हैं, और दूसरा एक ज़माने में यहाँ पे बिग बाजार हुआ करते थे हर बड़े मॉल में, ये फुटफॉल्स को ड्राइव करता था। एक बार ये मूवीज़ की मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि ये फुटफॉल्स को बट ऑब्वियस से ड्राइव और करेगा। पर बाजार स्मार्ट है, अपन कल रात में सोच के सुबह ये बात कर रहे हैं, बाजार ऑलरेडी कल इस तरह से पोजीशन बना रहा था। आपने पीवीआर का चार्ट देखा था 2-2.5%, ये देखिए फीनिक्स मिल्स 3% ऊपर। तो अपन वॉच करेंगे, लेकिन स्मार्टर हैंड्स एक दिन पहले चेक इन कर चुके हैं। टाटा पावर तीसरा, नहीं इसलिए नहीं कि बिजली खपत होगी, एसी चलेगा मल्टीप्लेक्स के अंदर, ये लॉजिक से नहीं उतर रहा मैं, लेकिन टाटा पावर अपने नतीजों के चलते आय मेरे ख्याल से उम्मीद के मुताबिक पस्त है, उसके नीचे ऑपरेशनली अच्छा, इसीलिए ग्रीन कर दिया। एबिटा 21% बढ़ा, मार्जिन्स में ऑलमोस्ट 450 बेसिस पॉइंट्स का जंप है, और मुनाफा बढ़ा है। मतलब नंबर्स अच्छे हैं, ऑपरेशनली अच्छे हैं, इसलिए टाटा पावर ग्रीन विरुतीन हो गए। ओके, आपके 3 स्टॉक्स हो गए, अब मैं यहाँ पे रखता हूँ। देखिए मेरा क्लियर थॉट ये है कि स्क्रीन देखकर कैपिटलाइज कीजिएगा, चाहे वो नेगेटिव साइड पे हो, चाहे वो पॉजिटिव साइड पे हो। मैं कुछ पॉजिटिव स्टॉक्स रख रहा हूँ, लेकिन अगर निफ्टी 24,250 की ट्रैजेक्टरी को तोड़ रहा है तो लॉन्ग्स पे कैपिटलाइज करने का कोई मतलब ही नहीं है। प्रेशर पूरे बाजार में परसिस्ट करेगा। पहले कुछ लॉन्ग्स को डिस्कस करते हैं, कुछ ग्रीन आइडियाज़ को। स्क्रीन पे लेके आइएगा। पहले BEL, देखिए कल डिफेंस में बाइंग थी, और अगर आप प्राइस के मैसेज को पढ़े ना, वो स्ट्रॉन्ग था। कल इसने सारे एवरेज के ऊपर क्लोज दिया, कल पूरे डिफेंस में मूव था। क्या किया इसने, अगर आप देखें पूरे इस जून, जुलाई, अगस्त में इसने एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल में काम किया, जाके 200 EMA को टेस्ट किया, वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया। एक थ्योरी ये थी कि सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में, कूलिंग ऑफ काफ़ी हुई। तो अगर ये 285-200 के ऊपर सेटल है तो ये 298-302 की ट्रैजेक्टरी को छुए लाजमी है। तो ऐसे में जब तक 285 है, कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू इस स्टॉक पे रहेगा। कैनफिन होम्स, दोनों HFCs, चाहे वो LIC हाउसिंग फाइनेंस हो, उसके बाद चाहे वो कैनफिन होम्स हो, ये मैंने परसों भी मार्क किया था, मैं आज भी मार्क कर रहा हूँ। कैनफिन होम्स की प्लेसमेंट अच्छी है, और स्पेशली जब आप इसको रीड करें, इसकी प्राइसिंग को, इसके प्राइस बिहेवियर को 13 सितंबर से लेकर कल तक के बीच में रीड कीजिएगा। मल्टीपल टाइम इसने इस स्लोपिंग नॉर्मल चैनल से निकलने की कोशिश करी। टेक्निकल्स में कहते हैं थर्ड अटेम्प्ट इज डिसाइसिव। तो अगर ये अब की बार 890 के ऊपर चल रहा है तो याद रखिएगा, दैट मीन्स ये 900 की ट्रैजेक्टरी को पार करने को तैयार है। जाके इसकी नवंबर की 900 की कॉल के प्रीमियम को रीड कीजिएगा, तब आपको एक सेंस मिलेगा। बट बशर्ते 870, 860 की ट्रैजेक्टरी होल्ड कर रहा है। तीसरा मैं दिवीज लैब, जो कि मैंने टीम में कल भी मार्क किया था, कंस्ट्रक्टिव व्यू के साथ, और इसने कल भी अच्छा मूव दिया। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद रिक्वायर्ड थी कूलिंग ऑफ, वो हुई, आके बैठा 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे। अगेंस्ट ऑल ऑड्स, मैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ? कल निफ्टी फार्मा में कोलैप्स था, निफ्टी फार्मा 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे फिसला, बट ये खड़ा रहा उसके अगेंस्ट, 10 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ। नेक्स्ट मूव कब आएगा? जब ये 5900 की ट्रैजेक्टरी को पार कर जाएगा, 100-125 रुपए का स्विंग दे सकता है। आशीष। ओके, इंटरेस्टिंग। रखिए स्टॉक्स रडार पे।
ऑटोमोटिव एक्सेल्स को मैंने लाल रखा है इसके तिमाही नतीजों पर, ऊपर से नीचे तक कमजोर है, वो परगुलेट कर गया सब कुछ। आय क्योंकि 15-16% साल दर साल गिरी तो एबिटा 23% गिर गया, मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट्स करेक्ट कर गया और मुनाफा 20% गिरा। कल जाते जाते अच्छी तेजी थी, दिख तो कमजोर से नंबर्स रहे, इसीलिए लाल करा है, आप वॉच करिएगा। बायोकॉन कमजोर है और मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन से भी कमजोर है। आय 4% या 3.5% बढ़ी, एबिटा 7.5% गिरा, मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट्स करेक्ट हो गए। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था मार्जिन टंडे पड़ेंगे, पर शायद 200 नहीं 100 बेसिस पॉइंट्स एक्सपेक्टेड था, उससे ज्यादा मार्जिन करेक्ट कर गए, इसीलिए लाल करा है मैंने। पर डीसीएम श्रीराम के नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, आय में बढ़िया जंप, मार्जिन 180 बेसिस पॉइंट्स का जंप और बाकी के आंकड़े स्क्रीन पर है, मुनाफा ऑलमोस्ट डबल, अच्छे नंबर्स डीसीएम श्रीराम के, इसीलिए ग्रीन 6 हो गए वीरू। ओके, मेरे लिए फिर मैं उन कुछ स्टॉक्स को मेंशन करूंगा जहां पे स्टैट्स पॉजिटिव हैं, और भले ही गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे क्यों ना हो, लेकिन मैं उनके स्टैट्स को तवज्जो दूंगा। अल्ट्राटेक और रामको सीमेंस, देखिए इन स्टॉक्स की प्लेसमेंट डिफरेंट है। अभी हम कुछ देर पहले वोल्टास डिस्कस कर रहे थे, कल हैवेल्स डिस्कस कर रहे थे और बाकी स्पेस भी, बट ये स्पेस सीमेंस स्पेस ये काफ़ी समय से डाउन ट्रेंड में था, बेस पे ट्रेड कर रहा था। फॉर इंस्टेंस रामको सीमेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट हाल ही में अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल को छू के आया, कल इसने एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया। अमूमन 200 डे को छूने के बाद 100 डे को हम रीगेन करते हैं, फिर 20 पे टेस्ट होता है, इसने वो भी पार किया। तो अल्ट्राटेक रखिएगा, अल्ट्राटेक अगर 11,150 के ऊपर स्टेबल है, देन इट विल टेस्ट अ ट्रेजेक्ट्री जहां वो प्लेस है करीब करीब 11,350 पे, जहां पे आपका 50 डे परसिस्ट करता है। अल्ट्राटेक को मैं यहाँ पे इसकी पोजीशनिंग जिस प्रकार से डेरिवेटिव में है, रोलोवर्स के स्टैट्स हैं नेक्स्ट मंथ के, उसके आधार पे, और इसी स्पेस का रैमको सीमेंस यहाँ पे इसने ना लोअर लेवल्स पे जिसे कहते हैं ना कंसोलिडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है, वर्क किया है इसने लोअर लेवल्स पे, बेस बनाया है रैमको सीमेंस ने। कल 882 पे क्लोज आया, दैट मीन्स वो जो 6 फरवरी 2024 को कोलैप्स था उसके बाद की पूरी ट्रेजेक्ट्री को उसने रीगेन किया। 880 के ऊपर स्ट्रॉन्ग रहेगा, 890 अगर बाइसेक्ट होता है तो वो एक क्लियर कट ब्रेकआउट के केस की तरफ माना जाएगा। तो रैमको सीमेंस, और यहाँ से शुरू होते हैं मेरे कुछ नेगेटिव व्यूज़। लेके आइए संवर्धन मदरसन, कल इसमें एक 100 डेमा की रेंज वालेट हुई, शॉर्ट काफ़ी बिल्डअप हुआ है और साथ ही साथ एक रेंज भी ब्रीच हुई है, और अगर ये 185 182 के नीचे से सस्टेन कर रहा है तो याद रखिएगा इसका जो नेक्स्ट वैलिड सपोर्ट है ना वो बहुत दूर है और वो आता है 165 के आसपास। तो इस तरीके से नेगेटिवली प्लेस्ड है आज के लिए संवर्धन मदरसन। आशीष के 6 स्टॉक्स हुए जिस पर उन्होंने अपना तर्क दिया, विचार रखे, मैंने अपने 6 स्टॉक्स रखे। तर्क और विचार याद रखिएगा ये ट्रेडिंग आइडियाज कतई भी नहीं है, सिर्फ खबरों का आकलन है और ये एक टेक्निकल स्टॉक्स टू वॉच है। 95 अंक नीचे इस वक्त गिफ्ट निफ्टी। दीपावली के दिन आज लाल रंग ज़्यादा हावी है। एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं कुछ देर में। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीम में, और अब आता हूं मैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे गेल। कल ब्रीच हुआ यहाँ पे 200 डे एक्सपोनेंशियल इंट्राडे में, लेकिन उसके बाद रीगेन हो गया। शॉर्टिंग हुई है और एक रेंज ब्रीच हुई है 208 पे। 205 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी और अगर 200 वायलेट हुआ तो प्रेशर और बढ़ेगा। एक क्लियर सिग्नल था इसमें शॉर्टिंग का। पीआई इंडस्ट्रीज स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है आज के लिए, ग्रीन कैंडिडेट तक यहाँ पे पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है। कल स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ। ऑप्शन एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, स्पेशली नवंबर के महीने में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेस क्रिएट किया है 4300 पे, मींस 4410 4420 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो 4600 के पोटेंशियल्स हैं। नेगेटिव साइड पे मैंने प्लेस किया है एलटीआई माइंट्री को। यहाँ पे एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग, बहुत ही बेरिश पैटर्न होता है, वो स्क्रीन पे है। अलॉन्ग विद दैट 100 डेमा वायलेट हुआ। अगर ये परसिस्ट कर रहा है 5850 के नीचे तो इसका मतलब ये है ये 200 डेमा के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जो कि प्लेस्ड है 5600 पे। और लास्ट स्टॉक मैंने दिवीज को मार्क किया था लॉन्ग साइड पे, लेकिन कल निफ्टी फार्मा में वाकई एक सीरियस ब्रेकडाउन हुआ है।
ग्लेनमार्क 1670 पे कल क्लोज हुआ, 1690 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी, वहां पे स्लोपिंग डाउनवर्ड आपका 20 डेमा परसिस्ट करता है। तो अगर 1660 के नीचे आ रहा है, इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड 1610 पॉसिबल है। याद रखिएगा 24250, उसके नीचे मैं अपने सारे रेड कैंडिडेट्स पर फोकस करूंगा। आशीष, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी पावर दोनों को रडार पर रख सकते हैं। दोनों ने पावर परचेज एग्रीमेंट्स साइन करें, पीपीए साइन करें महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ। डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी, इसलिए रडार पे ग्रीन रखेंगे दोनों ही। जाइडस वेलनेस ने एक नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड, उसमें 100% स्टेक एक्वायर करा है, जो कि हेल्दी कंज्यूमर स्नैकिंग स्पेस में है। न्यूट्रिशन बार्स, प्रोटीन कुकीज, प्रोटीन चिप्स, हेल्थ फूड प्रोडक्ट्स, इस स्पेस के लिए। और वो कह रहे हैं 1 साल में ईपीएस एक्रेटिव हो जाएगा। ग्रीन रख दिया इस एक्विजिशन पे स्टॉक को। फाइनली जोमैटो को अभी भी लाल, वो जब से मैंने मेंशन कर रहा था, जब अब इनिशियल अपडेट आया था स्विगी की फाइलिंग को लेकर, इसे उसके बाद से ठंडा ही रहा है स्टॉक, रहेगा भी, क्योंकि स्विगी के नॉक्ड डाउन वैल्यूएशंस के बावजूद थोड़ा सा ठंडा सा माहौल दिख रहा है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शायद गार्नर नहीं कर पा रहे, अभी टाइम है, देखते हैं। तो इसको लाल ही रखते हैं, क्योंकि ये अब वो वैल्यूएशन कंफर्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया वैल्यूएशन नॉकडाउन के बाद, इसीलिए ये ओवरहैंग चल रहा है जोमैटो के साथ। और जेप्टो वेप्टो जो मुंबई में है, वो तो गजब करे हुए हैं वीरू। आप कोई भी ऑर्डर करिए, वो एक गिफ्ट हैम्पर साथ में दे रहे हैं, जिसमें पता नहीं छाछ है, ओटमील है, टॉफीज हैं, आइस टी है, वो फ्री गिफ्ट हैम्पर चल रहे हैं। इस तरह से मार्केट शेयर गेन करने की टसल आज भी है। खैर, ये अलग बात। जोमैटो लाल है। 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है आप सभी का टीम में। एक बार फिर से मेरी टीम आपकी स्क्रीन पे आएगी। यहाँ पे लाल और हरे निशानों की कॉम्बिनेशंस हैं, और आपकी स्क्रीन पे बीएल, कैनफिन होम्स, दिवीज, अल्ट्राटेक, रामको सीमेंट्स। मैंने सीमेंट के कुछ स्टॉक्स को पिक किया है। कैनफिन होम्स एनबीएफसी में स्ट्रॉन्ग, पीआई इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग, बाकी ग्लेनमार्क, एलटीआई माइंट्री, संवर्धन, गेल और आज रेड साइड में। आशीष, 10 की मेरी टीम भी स्क्रीन पर आ जाएगी आप लोगों के। पीवीआर आइनॉक्स, फीनिक्स मिल्स फ्राइडे रिलीज से चलते रडार पे। टाटा पावर, डीसीएम श्रीराम रिजल्ट्स के चलते। अदानी ग्रीन, अदानी पावर में पावर परचेज एग्रीमेंट्स करे तो जाइडस वेलनेस ने एक एक्विजिशन करा। रिजल्ट्स में लाल नज़र आते हैं ऑटोमोटिव एक्सेल्स और बायोकॉन। और जोमैटो में कंटिन्यू कर रहा हूँ, थोड़ा सा सबड्यूड ही रहेगा शायद आने वाले दिनों में, ऐसा लगता है, इसीलिए लाल।